भारत में अभी नए साल के आगाज में थोड़ा वक्त है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल की शुरुआत हो गई है, जहां 2023 का धमाकेदार स्वागत किया गया। और भारत से करीब 7.5 घंटे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया। इस दौरान नए साल का स्वागत करने के लिए ऑकलैंड शहर के स्काई टावर पर भारी भीड़ उमड़ी और जैसे ही न्यूजीलैंड में घड़ी पर 12 बजे न्यूजीलैंड का स्काई टावर आतिशबाजी से चमक उठा। यहाँ आतिशबाजी के साथ लोगों ने 2023 का स्वागत किया और फिर एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। इस दौरान स्काई टावर पर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोग नए साल की खुशी में नाचते गाते दिखाई दिए। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है और नया दिन दुनिया के पूर्वी हिस्से से शुरू होता है। यही कारण है नए साल का जश्न भी यहाँ सबसे पहले मनाया जाता है। और इस बार जब न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त भारत में शाम के 4:30 बजे थे। लेकिन इस बार का जश्न पहले से ज्यादा खास था। इस बार नए साल का स्वागत करने के लिए 328 मीटर ऊंचे स्काई टावर को नीले और बैंगनी रंग की लाइट से सजाया गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ नए साल का आगाज हुआ, आतिशबाजी ने ऑकलैंड के आसमान में कई रंग एक साथ बिखेर दिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का आगाज हो गया है। सिडनी के ओपेरा हाउस में आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल मनाने गए पर्यटकों को तो चांदी ही हो गई है उनकी। टूरिस्ट बर्फबारी देखना चाहते थे और नए साल के आगाज से पहले उनकी तमन्ना पूरी हो गई। और आसमान से बर्फ गिरती देख पर्यटकों के चेहरे खिल गए। पर्यटक मस्ती में झूमने लगे। कुछ पर्यटक तो बर्फ में ही म्यूजिक बजाकर डांस करने लगे। गुलमर्ग और पहलगाम के होटलों में 100% बुकिंग है। 4 जनवरी तक कोई जगह नहीं है। जो इस बर्फबारी से उम्मीद जगी है कि विंटर टूरिज्म भी अच्छा होगा और नए साल के मौके पर अगर हम बात करें तो गुलमर्ग में 100% ऑक्यूपेंसी है। ऐसा ही कुछ दृश्य जो है पहलगाम और सोनमर्ग में भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। एक्सप्लोरिंग द कश्मीर, जिसको बोला जाता था कि ये दुनिया की जन्नत है हिंदुस्तान की, और ये हकीकत में है। सबको आना चाहिए एक बार यहाँ। गुलमर्ग की बर्फीली वादियों से लोगों ने देश को नई साल की मुबारकबाद दी। देश के पहाड़ी इलाकों में नए साल से पहले भारी बर्फबारी हुई है। लद्दाख के द्रास में पहाड़ियां बर्फ से ढकी दिखी और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। और नए साल के मौके पर कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ का नजारा ऐसा था जो किसी का भी मन मोह ले। द्रास में जहाँ तक नजर डालो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। यहाँ बर्फ की मोटी चादर ने पेड़ पौधों को भी ढक लिया था और ऊंची ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद रोशनी में चमचमा रही थी। कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखकर पर्यटक और स्थानीय लोग बेहद खुश दिखे। बहुत खुश है। आज तो बिल्कुल पूरा पहाड़ गाँव सफेद नजर आते, बहुत खुश है। क्योंकि यहाँ भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए थे, इसीलिए नए साल में पर्यटकों को परेशानी न हो, इसके लिए सड़क से बर्फ को हटाया जा रहा था। वहीं नए साल के मौके पर हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी भारी भीड़ देखी गई है। यहाँ देश भर से पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां फंसी दिखाई दी क्योंकि जाम इतना लंबा था कि पर्यटकों का उत्साह कम हो रहा था। लगता है शायद हो सके तो वापसी जाना पड़े, नहीं पहुंचा जाए। लेकिन इसी बीच एक राहत भरी तस्वीर भी दिखी। जाम में फंसे कुछ पर्यटक बीच सड़क पर ही परिवार के साथ डांस कर नए साल का जश्न मनाते दिखे, जिन्हें देखकर दूसरे पर्यटक भी रोमांचित हो उठे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, लिहाजा पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने पहुँच रहे हैं। और कुल्लू में भी नए साल के जश्न की रौनक दिखी है। यहाँ नए साल का जश्न मनाने आए पर्यटकों की गाड़ियां जाम में फंस गईं, जिसकी वजह से कुल्लू में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचने से कुल्लू के बाजारों में भीड़ भी दिखी, क्योंकि पर्यटक कुल्लू में बर्फबारी के बीच नया साल मनाने पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ का सुहाना मौसम देखकर पर्यटक और ज्यादा रोमांचित हैं। हमने एक्सपेक्ट तो सच में ही किया था। जब हम आए तो हमें लग रहा था कि शायद हमें स्नोफॉल नहीं मिलेगी, बट जैसे ही अटल टनल से बाहर निकले हमें पूरे रास्ते मिली है स्नोफॉल और अच्छी खासी मिली है। तो हाँ, काफी मजा आया। कुल्लू में बर्फबारी के साथ साथ हल्की बारिश भी हुई।
जिससे तापमान में और गिरावट आ गई। हालांकि ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा भी ले रहे हैं। मैं मुंबई से आई हूँ एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश के साथ साथ स्नोफॉल भी हो रही थी एंड हम स्नो देखने आए क्योंकि मुंबई में ये सब नहीं मिलता है। वहीं उत्तराखंड में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तरकाशी में नए साल से पहले पहाड़ों पर भारी बर्फबारी जारी है और बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तरकाशी पहुंचे हैं। यहां कैंप लगाकर पर्यटक बर्फबारी का मजा लेते दिखे। वहीं कुछ पर्यटक बर्फबारी के बीच बर्फ में मस्ती करते भी दिखे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। उत्तरकाशी के केदार कांठा में इन दिनों अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी को देखकर पर्यटक खुश हैं। वहीं पर्यटकों की भीड़ को देखकर दुकानदारों के भी चेहरे खिल गए हैं। और नए साल से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में इतनी ज्यादा ठंड है कि यहाँ घास और झाड़ियों पर बर्फ जम गई। हालात ऐसे हैं कि जमीन पर चलना मुश्किल हो गया है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। घास में बर्फ की मोटी परत जमी है, जिस पर चलना खतरे से खाली नहीं है। डोडा में ताजा बर्फबारी के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। घरों, सड़कों और पेड़ों पर बर्फ का कब्जा है। वहीं बर्फबारी ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। हमेशा लोगों से गुलजार रहने वाले इलाके आज वीरान हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबक गए हैं। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों पर भी तैयारियां पूरी हैं। बड़ी तादाद में पर्यटक जश्न मनाने पहुंचे हुए हैं। शिमला में तो सभी होटल पूरी तरीके से पैक हो गए हैं और सड़कों पर पर्यटकों की भीड़ है। शिमला के रिज मैदान और मॉल रोड पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट जश्न मनाने के लिए निकले। यहाँ पर पुलिस के जवानों को 24 घंटे तैनाती के आदेश हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी पर्यटक को तंग न किया जाए और रेस्टोरेंट, होटल 24 घंटे खुले रहेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट मैक्लोडगंज में टूरिस्ट की भारी भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया। देश के कई राज्यों के पर्यटक यहाँ नया साल मनाने आए हैं। मैम, एक तो ये काफ़ी पास में है दिल्ली से और फिर यहाँ पे क्राउड भी अच्छा आता है। उसके बाद न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। मैक्लोडगंज में भी सभी होटल 3 जनवरी तक फुल हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल नैनीताल में भी नया साल मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि शहर में गाड़ियों की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम हो गया। बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग का इंतजाम किया गया है। नैनीताल के बाहर से आने वाले दोपहिया वाहनों पर 31 दिसंबर तक पाबंदी लगाई हुई है। मॉल रोड और उसके आसपास होने वाली भीड़ को मैनेज करने के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। नैनीताल में भी सभी होटल बुक हैं। नए साल के जश्न का खुमार पूरे देश पर चढ़ने लगा है। कुछ ही देर बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन दिल्ली से लेकर के यूपी तक पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं ताकि नए साल के जश्न में कोई अनहोनी ना हो। दिल्ली फायर ब्रिगेड ने 10 जगहों पर अपनी गाड़ियां तैनात की है। ये वो जगह जहां नए साल का जश्न मनाने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। दिसंबर को हमारा जितना भी स्टाफ ऑन ड्यूटी रहेगा सबको मैसेजेस हैं कि अलर्ट पोजीशन पे रहेंगे। और उसके अलावा इस बार हमें 10 लोकेशंस पर अपनी गाड़ियां खड़ी करी हैं जहां से थोड़ा एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है या फायर स्टेशन से लोकेशन थोड़ा ज़्यादा है। कनॉट प्लेस में ज्यादा भीड़ की आशंका की वजह से 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट रात 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। हालांकि एंट्री की इजाजत होगी। उधर यूपी के वाराणसी में नए साल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौराहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। कई रूट को डायवर्ट किया गया है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए जो लोगों को असुविधा पैदा करे। मेरठ में तो नए साल के जश्न से पहले ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। उधर गोरखपुर में शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जश्न की आड़ में गड़बड़ी करने वालों पर खास नजर है। इस दौरान बाइक और स्कूटी पर स्टंट कर मस्ती कर रहे युवाओं को रोककर कड़ी हिदायत दी गई। आगरा में भी सड़क चौराहों पर पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी। होटल्स और मॉल्स में भी सुरक्षा और कोविड नियमों के पालन की हिदायत दी गई है।